Good morning students. Again welcome to online classes New Rajasthan Public School. Students 8th क्लास के मैथ का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। आपको मैंने 5 तक के क्वेश्चंस को करा के वेरीफाई करा दिया था, मैच करा के। इसलिए कराया जाता है स्टूडेंट्स ताकि आप अगर सपोज कोई गलती कर रहे हो तो उसको आप मैच करके क्या करो, करेक्ट कर लो। बिकॉज हम इसको अपनी HW में करेंगे ताकि उसमें कोई गलतियाँ नहीं रहें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है देयर इज 6 तक करा दिया था हमने, आपको करना था क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। नाउ 7 करते हैं। कह रहा है हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? 2.4। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 7। नौ कह रहा है हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल्स फॉर द स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 per meter and trouser material cost ₹90 per meter. For every 3 meters the shirt material he buys 2 meters of the trouser material. He sells material at the 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,600. How much trouser material did he buy? देखो स्टूडेंट्स, हम इसको किससे करेंगे? हम इसको करेंगे लेट करके। जो चीज़ हमसे वो पूछ रहा है उसी को लेट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं हम। देखो क्या कर रहा है, समझो। वो ये कह रहा है कि उसने जो शर्ट लिया है, शर्ट तो लिया ₹50 में, ट्राउज़र लिया ₹90 में। और वो कर क्या रहा है, हर 3 मीटर शर्ट के कपड़े के लिए 2 मीटर क्या ले रहा है, वो पैंट के लिए कपड़ा ले रहा है। इट मीन्स जो रेशियो लेके चल रहा है वो क्या लेके चल रहा है, 3:2। तो अगर सपोज करो उसने 3x मीटर शर्ट के लिए कपड़ा लिया होगा तो पैंट के लिए कितना लेगा, 2x मीटर लेगा। ठीक है, तो हम वही लेट करेंगे। लेट द क्लॉथ्स फॉर शर्ट, लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ्स ऑफ शर्ट, लेट द length of clothes of shirt कितना ले लिया स्टूडेंट्स, 3x मीटर। नाउ सो और क्या करा उसने, और उसने लिया तो लेंथ ऑफ पैंट का क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्लॉथ्स ऑफ ट्राउजर। स्टूडेंट्स ये कितना लेगा फिर वो, 2x मीटर। नाउ उसने क्या करा, एक पे कितने % का प्रॉफिट कमा रहा है, 12% का, एंड इस पे कितने का कमा रहा है, 10% का। पहले शर्ट आ रही थी इसलिए 12% शर्ट के लिए और 10% किसके लिए, इसके लिए है। तो स्टूडेंट्स तो टोटल कॉस्ट जो उसने कमाया वो कितना है, 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, स्टूडेंट्स देखो उसने शर्ट का कितना लिया, 3x मीटर लिया। और 1 मीटर की जो कॉस्ट है पीछे क्वेश्चन में देखो आप कितना है, ₹50। कितना है, ₹50। और पैंट का कितना है, ₹90 है ना। तो देखो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3x इंटू ₹50। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3x इंटू ₹50। ये किसकी कॉस्ट हो गई, ये कॉस्ट हो गई हमारी किसकी, शर्ट की। प्लस 2x इंटू ₹90, ये कॉस्ट किसकी हो गई, किसकी, पैंट ट्राउजर की। वेरी गुड। नाउ प्लस स्टूडेंट इस पे उसने 12% खाया है और इस पे कितना % खाया है वो, इस पे वो खाया है 10%। तो ये खुद ये देखो 3x इंटू 50 पे 12% प्लस 2x इंटू 90 पर 10%। ओके, और टोटल कितनी कॉस्ट आई थी, 36,600 की कॉस्ट आई। बोलो ये पैंट, ये शर्ट का, ये पैंट का, ये शर्ट पे जो उसको प्रॉफिट मिला और ये जो पैंट पे प्रॉफिट मिला, पूरा ओवरऑल मिला के उसको कितना मिला था, 36,600 मिला था। दैट्स वाई हमने इसको क्या करा, यहाँ पे ये कर लिया इक्वल में। नाउ इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपका 150x प्लस ये हो जाएगा आपका 180x प्लस, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, इससे कर दो 550 से कर लेते हैं, 50 2 और इसको कर देते हैं 6 टाइम। 9 6 3 18x
प्लस इसमें सॉल्व कर लो, ये से क्या ये से क्या 9 2 18x और टोटल कितना है 36600 ना। इसको ऐड करो स्टूडेंट्स, देखो 8 8 16 कैरी 1 1 2 3 3 और 8 11 11 5 16 कैरी 1 1 2 3 366 x इक्वल्स टू कितना है 36600। सो स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू हो जाएगा 366 अपॉन 366, कैंसिल आउट कर लो तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 100। ओके x की वैल्यू क्या आई 100। तो उसने क्या पूछा, लेंथ ऑफ क्लॉथ्स ऑफ ट्राउजर, क्या पूछ रहा है ट्राउजर का क्लॉथ्स पूछ रहा है। हाउ ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, सो ट्राउजर मटेरियल ही बॉट, सो ट्राउजर मटेरियल ही बॉट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना था 2x 2 into x which is your 2 into 100 which is your 200 मीटर। कितना खरीदा उसने 200 मीटर खरीदा। नाउ कम टू द 8, कह रहा है हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर is grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby and the rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in herd. Let the number of deer in herd. Herd means जो डियर्स का बहुत सारा गैदरिंग होती है वो क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ हर्ड इज x। ओके इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द नंबर ऑफ डियर्स x, कितने थे x। नाउ अब क्या कर रहे हैं, देखो हाफ ऑफ डियर ग्रेजिंग आर इन द फील्ड, है ना। नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितना हाफ, तो x का हाफ क्या हो जाएगा ये। नाउ अब क्या कह रहा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। हाफ तो जो क्या कर रहे हैं, हाफ तो ग्रेजिंग कर रहे हैं। अब जो रिमेनिंग क्या, अगर हाफ ग्रेजिंग करे तो हाफ ही रिमेनिंग है उसका, 3/4 क्या कर रहे हैं 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय। नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग, नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये हो जाएगा आपका ये जो थे रिमेनिंग का 3/4। ओके और वी कैन से 3x/8। नाउ द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। रेस्ट 9, तो बच्चे जो बचे हुए हैं क्या है, रेस्ट 9, रेस्ट नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, कितने स्टूडेंट्स 9। ना एक बात बताओ आप स्टूडेंट्स, ठीक है देखो क्या करूँगा मैं, ये पूरे हैं मेरे, अगर मैं इसमें पूरे में से क्या करूँ, इसको निकाल दूँ जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, प्लस इनको निकाल दूँ जो खेल रहे हैं, तो बचेंगे कौन, वो जो पानी पी रहे हैं, है ना। बचेंगे कौन, जो वो पानी पी रहे हैं। इट मीन्स दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब या ये कह लो दिस प्लस दिस, मतलब जो खेल रहे हैं, जो क्या कहते हैं खेल रहे हैं, जो ग्रेजिंग कर रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं, उन सब का मिला करके क्या होना चाहिए, पूरे ही हो जाने चाहिए डियर्स। तो मैं यही करूँगा। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो आधे तो जो ग्रेजिंग कर रहे हैं प्लस ये जो खेल रहे हैं और प्लस ये हो गए हमारे जो वाटर कर रहे हैं, यही पूरे मिल करके क्या है हमारे पूरे ये बनेंगे, है ना। ना इन तीनों को इधर भेज दो, x माइनस x/2 प्लस 3x/8 इक्वल्स टू 9। इनका एलसीएम ले लो स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा एलसीएम 8, तो ये हो जाएगा आपका 8x, ये हो जाएगा आपका -4x, ये भी माइनस में लो, तो ये हो जाएगा आपका -3x, यहाँ से हो जाएगा 9। नाउ स्टूडेंट देखो 8 में से 4 जाएंगे 4 में से 3 जाएंगे सिंगल, तो यहाँ पे बचेगा सिंगल/8 इक्वल्स टू 9, और वी कैन से 9 × 8 विच इज़ योर x इक्वल्स टू 72।
So number of deers, so total number of deers in herd कितने हैं? 72 deers. ओके, 72 deers. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्क्रीन को पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लो. कर लिया स्टूडेंट्स? ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को देखते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. देखो कितना इजी कह रहा है. अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर. ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. कह रहा है अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर. अगर उसकी ग्रैंड डॉटर x है तो उनके जो ग्रैंड फादर हैं वो कितने होंगे? 10x. ही ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, और वो उससे 54 ईयर क्या हैं? ओल्डर हैं. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर. लेट द, जिससे कंपेयर कर रहा है उसी को लेट करो. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितना है? x ईयर. x ईयर. नाउ स्टूडेंट, सो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? दिस इज योर 10 टाइम्स है तो 10x ईयर. नाउ व्हाट ही सेइंग स्टूडेंट्स कि ये जो है ना, ये इससे कितने हैं? 54 ईयर ओल्डर है. मतलब अगर इसकी एज में से इनकी एज निकाल दे तो कितने ज़्यादा हैं? वो 54 ईयर ओल्डर हैं, है ना. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन 10x जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर क्या है? ओल्डर है. मीन्स उसकी डॉटर में 54 ईयर ऐड करेंगे तब जाके वो अपने ग्रैंड फादर के क्या होगी? इक्वल होगी. ना इसको इधर सेंड कर लो. ये हो जाएगा 10x माइनस x विच इज़ योर 54. सो 9x इक्वल्स टू 54 विच इज़ योर x इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ योर 6. सो x इक्वल्स टू 6 ईयर, है ना. सो एज ऑफ granddaughter, how much? 6 year. And grandfather and grandfather, what is 10x? Means 10 into 6 which is your 60 year. grandfather कितने हैं? 60 year. Now come to the 10. ये भी एज वाला ही है. अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज. 10 ईयर एगो हिज 5 टाइम्स हिज सन एज. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो अमन का कर लेते हैं. किसके? उसके सन से कर रहा है तो सन की एज को कंपेयर कर रहा है तो हम सन की एज को ही लेट करेंगे. चलो करते हैं लेट. क्वेश्चन नंबर 10. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन x ईयर. ठीक है. तो अब अमन जो है वो क्या है? देखो 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज. तो अमन्स एज क्या हो जाएगी? अमन्स एज क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स मीन्स 3x ईयर. नाउ स्टूडेंट, अब एगो की बात कर रहा है. 10 ईयर
10 ईयर एगो फाइंड 5 टाइम्स हिज सन एज। अब 10 ईयर एगो पहले निकालो, 10 ईयर एगो अभी देखो ये क्या है, x एंड 3x है, तो 10 ईयर एगो मतलब 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, 10 साल कम हो जाएंगे ना उनकी एज में, 10 साल पहले की बात करेंगे तो अमन्स सन एज क्या हो जाएगी, x है, ये 10 ईयर कम हो जाएंगे, 10 ईयर कम हो गए। इसी तरह से अमन्स एज क्या हो जाएगी, अमन्स एज ये हो जाएगी 3x माइनस 10 ईयर। तो बेटा इस टाइम पे जो अमन था ना वो क्या था, 5 टाइम था किसका, अपने सन का। अमन जो था वो क्या था, 5 टाइम था अपने सन का। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये जो अमन था ना 3x माइनस 10 ये क्या था, 5 टाइम था किसका, अपने सन का। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लो 5x माइनस 50। नाउ इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3x माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 50 प्लस 10। सब्ट्रैक्शन होगा माइनस 2x, सब्ट्रैक्शन होगा माइनस 40, सो x इक्वल्स टू माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 2 विच इज़ योर 20 ईयर। सो द अमन सन एज कितना था स्टूडेंट, 20 ईयर, और अमन कितना है 3x। अमन एज फिर से लिखता हूँ, अमन्स एज कितना हो जाएगा 3x विच इज़ योर 3 इंटू 20 विच इज़ योर 60 ईयर। सो इन दिस वे योर जो वर्ड वाले प्रॉब्लम है वो मैंने पूरे सॉल्व करा दिए। आई होप आप मैच करके इनको करेक्ट कर लो, अगर आपने कर लिया था तो वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू द सिंपलर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल ये सॉल्व करने की तरह ही है जैसे हम सॉल्व करते हैं, कोई इतना टफ नहीं है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखो अगर हमें ट्रांसपोजिंग मेथड आता है तो हमें इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। जो चीज़ हमारे सामने टॉपिक का, हाँ भले नाम लिख दिया ऐसा कि आप थोड़ा डर जाओ, पर ऐसा कुछ डरने की बात नहीं, इसको हमने पहले भी करा है 7th क्लास में, 6th क्लास में। कह रहा है रिड्यूसिंग द इक्वेशन टू द सिंपलर फॉर्म। चलो सिंपलर फॉर्म के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं एग्जांपल नंबर हमारा 16। एग्जांपल नंबर 16 है हमारा 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। ओके स्टूडेंट, इसको सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी हो उनका एलसीएम लेकर के पूरे में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो इसका देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 6 है। ठीक है, तो 3, 1 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। करके देख लेना। अब 6 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगी देखो हमारी 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 6 इंटू 6। स्टूडेंट सिंपल करने का तरीका फिर से सुन लो। सिंपल करने के लिए जो भी नीचे हो सबका एलसीएम लेकर के पूरे में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, देखो तो दिस इज योर 2, यहाँ कैंसिल नहीं हुआ, ये से कैंसिल हो गया। तो क्या है स्टूडेंट हमारे सामने 6x प्लस 1 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू x माइनस 3। नाउ मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज योर 12x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू x माइनस 3। नाउ स्टूडेंट सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा आपका 12x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस 8 इक्वल्स टू x माइनस 3। दिस विल कम हेयर एंड दिस विल गो देयर एंड दिस विल योर 12x माइनस x इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 8। वाई माइनस 8? बिकॉज ये प्लस में है इसलिए इधर आएगा तो माइनस। कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज मेथड। वेरी गुड।
तो यहाँ से ये ट्रांसपोज मेथड हो जाएगा आपका 11x इक्वल्स टू, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे और साइन लगेगा बड़े वाले का। नाउ x इक्वल्स टू -11/11 विच इज़ योर -1। सो x इक्वल्स टू -1। इन दिस वे देखो कितना ईजी हो गया ना, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 17 को भी देख लेते हैं ऐसे ही। एग्जाम्पल नंबर 17, व्हाट इज दिस? (5x - 2) bracket 2x - 7 equals to 2 3x - 1 प्लस 7/2। नाउ स्टूडेंट्स बुक में क्या कर रहा है, एक बार इसको सॉल्व कर रहा है, फिर इसको, फिर दोनों को इक्वल कर रहा है। हम साथ ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट 5x प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4x माइनस माइनस प्लस 2 7 ज़ा 14। नाउ स्टूडेंट इधर सॉल्व कर लो, 2 3 ज़ा 6x माइनस 2 प्लस 7/2। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये इसमें से जाएगा, कितना हो जाएगा 5x में 4x गए x प्लस 14 इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दो 6x माइनस 2 प्लस 7/2। यहाँ पे देखो सिर्फ ओनली 2 है तो क्या करो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 2 इक्वल्स टू 6x इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 अपॉन में 2। देखो 2 से सब में मल्टीप्लाई किया, 2 2 2 2 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 28 इक्वल्स टू 12x माइनस 4 प्लस 7। नाउ ये तो इधर जाएगा और ये इधर, तो 2x ये प्लस का है स्टूडेंट, माइनस के 12x इक्वल्स टू माइनस 4, 7 में से 4 जाएंगे क्या आएगा आपका 3 प्लस में, और ये प्लस का इधर जाएगा माइनस के 28। ना इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, 12 में से 2 जाएंगे क्या आ जाएंगे माइनस 10x इक्वल्स टू 28 में से 3 जाएंगे 25, साइन लगेगा बड़े वाले का, एंड दिस विल बी योर x इक्वल्स टू माइनस 25/10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा और 5 2 ज़ा, सो द x इक्वल्स टू 5/2। दिस इज आवर आंसर। ओके, वेरी इजी मेथड। ये कौन सा मेथड चल रहा है, ट्रांसपोजिंग मेथड चल रहा है स्टूडेंट। ओके, नाउ स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। कर लिया स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द आवर एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, बाकी फिर आपको करने के लिए दूंगा मैं। हटा रहा हूँ मैं इसे। आपकी आज जो एक्सरसाइज 2.5, इसमें जैसे देखो एक काम करता हूँ मैं कराता हूँ आपको सेकेंड वाला जिसमें n है ना। क्वेश्चन नंबर 2, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। नाउ स्टूडेंट मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी नीचे उनका एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 2 4 6 का एलसीएम ले लो, 2 4 6 का एलसीएम, जिनको नहीं लेना था वो भी देख लो। पहले 2 से डिवाइड करो, 1 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 2 से कर लो 1 1 3, ना जिससे 3 1 1 1। जो डिवाइड हो करो, जो नहीं हो उसको वैसे के वैसा ही लिखने दो। जैसे ये डिवाइड हो रहा था इसको किया, बट इसको मैंने नहीं किया। ठीक है, ये एलसीएम का रूल। कितना आया 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आया। तो 12 से सब में मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो 12 इंटू n/2 माइनस 12 इंटू 3n/4 प्लस 12 इंटू 5n/6 इक्वल्स टू 12 इंटू 21। देखो सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ देखो कैंसिल हो रहा है,
दूसरे चौक से करते हैं। देखो कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 6 जा 4 1 जा 4 3 जा 6 1 जा 6 2 जा। और इधर तो होगा नहीं, तो क्या क्या बचा हमारे पास ज़रा देखो, 6 और n, तो ये हो जाएगा आपका 6n माइनस 3 3 जा 9n प्लस 5 2 5 10n इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 12 1 जा 12 कैरी 1 12 2 जा 24 25। स्टूडेंट्स देखो इसको सॉल्व कर लो, 10 में से 9 जाएंगे 1n बचेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6n प्लस n इक्वल्स टू 252। नाउ स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 7n इक्वल्स टू 252। सो n इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज योर 252 डिवाइडेड बाई 7। सो n इक्वल्स टू डिवाइड कर लो, 7 3 जा 21, फिर 7 6 जा 42। सो n इक्वल्स टू 36, योर आंसर। कितना इजी था ना स्टूडेंट, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते ही पूरी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। बस आपको क्या कैंसलेशन आना चाहिए। नाउ एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। Now see the question number 5. Okay student, see the question number 5. Question number 5. What is 3t minus 2 by 4 minus 2t plus 3 by 3 equals to 2 by 3 minus t। नाउ स्टूडेंट इसको क्या करो आप, सॉल्व कर लो। सबसे पहले फिर वही अपना काम, एलसीएम देखो कितना आएगा इसका, 4 और 3 का एलसीएम 12। मैं 12 से पूरे में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। देखो 12 इंटू 3t माइनस 2 बाई 4। मैंने ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि ये पूरे का 4 है, अकेला है ना, इसलिए पूरे को लिया। माइनस 12 इंटू 2t प्लस 3 बाई 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लो 12 इंटू 2 बाई 3 माइनस 12 इंटू टी। सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 4 जा 3 1 जा 3 4 जा, और ये तो होगा ही नहीं। अब करो मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगी हमारी स्टूडेंट 3 इंटू 3t माइनस 2 माइनस 4 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 माइनस 12t। नाउ स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लो, 9t माइनस 6 8t माइनस 12। इसको देखो प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8t प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 8 माइनस 12t। नाउ सारे नंबर्स को उधर ले जाओ, सभी t को इधर लाओ। देखो 9t और 8t मिलके क्या हो जाएंगे, t, और ये मिलके कितना हो जाएंगे, माइनस 18 इक्वल्स टू 8 माइनस 12t। ये माइनस का इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का इधर आएगा तो t माइनस का प्लस का 12t इक्वल्स टू 8 प्लस 18 विच इज़ योर 13t इक्वल्स टू 26। सो t इक्वल्स टू 26 is to divided by 13 which is your t. So t equals to 2. This is your answer. So student आप देख सकते हो कितना इजी है, कितना इजी है। एलसीएम लेकर के आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी और सिंपल बन जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आप इसको स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके नाउ आपका होमवर्क अब देता हूँ मैं आपको होमवर्क करना है, डू एक्सरसाइज 2.4 इन HW एंड 2.5 इन प्रैक्टिस कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, और पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।